Okay, class. So this is the last chapter, dividend policy. An easy one. Okay. But you need to grab the concept. Okay. You already have the concept of corporations. How corporations work. How the concept of dividend works. Dividend क्या होता है? डिविडेंड जब आपको इनकम ऑन शेयर्स इनकम पे जब पैसे स्टॉक देते होल्डर्स को हैं। पैसे मिलते हैं, किसको पैसे देते हैं? स्टॉक होल्डर्स शेयर होल्डर्स को पैसे देते हैं। तो वो कौन से पैसे? तो एक्स्ट्रा मनी जो होती है, जो एक्स्ट्रा मनी, रिटेन अर्निंग्स। ठीक है। रिटेन अर्निंग्स क्या होता है? रिटेन सर प्रॉफिट रिटेन अर्निंग्स होता है रिटेन प्रॉफिट। जो आपने कमाया कमाए हुए कमाया तो है लेकिन आपने वो ग्रॉस प्रॉफिट एक अलग हिस्सा नेट प्रॉफिट, लेकिन आपने उसका कुछ पोर्शन यूज कर लिया है रख दिया है। जो यूज कर लिया वो तो गया, मतलब जो आप इस्तेमाल करेंगे वो तो गया। ये वो है जो सेट असाइड, रिटेन, यू रिटेन दीस अर्निंग्स। कुछ रीइन्वेस्ट किया और कुछ रख दिया। हाँ, कुछ रीइन्वेस्ट किया, कुछ रह गया। अब डिविडेंड पॉलिसी में आपने क्या क्या पढ़ना है? पैसिव वर्सेस एक्टिव डिविडेंड पॉलिसी is what we'll talk about. We'll talk about factors influencing dividend policy. Then we'll talk about dividend stability, stock dividends and stock split. This is the point जहाँ तक हम लोगों ने करना है, because the whole section is done up till here and they have finished their classes. So unfortunately we could not finish this chapter. ठीक है? कोशिश करते हैं आपके साथ खत्म कर लें, but in exam you will get up till here. Stock dividends, stock split जहाँ हम stocks को तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं, दो हिस्सों में, तीन हिस्सों में, जो भी हुआ फिर वो देखेंगे। Okay, stock split. Then we have stock repurchase when you We purchase buy back buyback of stock. Administrative considerations. तो सिर्फ ये तीन चीजें जो उन्होंने नहीं की और आप लोग शायद एडिशनल कर लेंगे but won't be tested in exam. Let's start with dividend policy and let's start with passive dividend policy. Okay? Passive residue. What is a residue? Repeat The left behind. The left repetitively sir. रेजिडुअल सब जो रह जाता है Residual. So here it is सर जो एंड में रह जाता है। received repeatedly like not Nah. मतलब Residual is something which we सर जो हिस्सा में यूज करते हैं रीइन्वेस्ट करते हैं, जो बाकी रहता है वो जो रह जाता है। ये लिखा है। Not scrap but whatever is left, residual. Yes. If you remember chemistry, केमिस्ट्री में ठीक है, केमिस्ट्री में होता था residual, प्रेसिपिटेट जो रह जाता है, ठीक है। So dividend as a passive residue. अब हम dividend पढ़ रहे हैं passive policy और उसमें हम लोग देखेंगे कि dividend is a passive residue, which means when we earn something, that is our net income, ठीक है, then we appropriate that net income. We will be using that net income for different purposes, and that is called as appropriation. Okay, so whenever we come up with our net income, it is appropriated in many ways. मतलब हम कह देते हैं कि एक चीज रख दें आप, मैंने बिल्डिंग ले ली, गाड़ी ले ली। हाँ मैंने अगले सालों में एक बिल्डिंग खरीदनी है, उसके लिए पैसे अलग करने हैं, ठीक है, Yes, sir. उसके लिए कुछ पोर्शन अलग करना है ताकि उसको मैं यहाँ से कन्वर्ट कर सकूँ। सो वी कॉल समथिंग एज रिजर्व्स, आई कैन क्रिएट रिजर्व्स, ठीक। मैंने एक बॉन्ड इशू किया हुआ था आज से 1 साल पहले, तो उसके लिए अभी से आहिस्ता आहिस्ता साइड पे करूंगा ताकि जब बॉन्ड मैच्योर हो तो फिर उसके पैसे दे सकूं। सो वी कैन हैव अ रिजर्व फॉर रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ बॉन्ड यानी बॉन्ड खत्म हो तो उसके पैसे देने होंगे। इस तरह बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूं। इसमें वो कह रहा है कि कैन द पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड्स अफेक्ट शेयर होल्डर। अच्छा, इससे पहले रेजिडुअल की बात कर रहे थे कि जब ये सब कुछ हो जाए और आखिर में बच जाए, ठीक, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मेरे पास होती है, मैं कहता हूं अच्छा यार ग्रोथ के लिए ये चीज इधर कर दो, सेट असाइड, फिर मैं कहता हूं कि अब ये चीज में रह गया है, एक्स्ट्रा है, एक्सेस है, लेट्स गिव दैट टू द शेयर होल्डर्स। सो दिस इज अ पैसिव डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, और पैसिव डिविडेंड पॉलिसी। गॉट द आइडिया? कैन द पेमेंट ऑफ कैश डिविडेंड अफेक्ट शेयर होल्डर्स वेल्थ? Yes, sir. no sir हाउ? because Yes or no either? How? sir that difference is recovered by other financing other credits. No, वो तो सर माइनस हो जाता है। सर Yes sir. Different. ये बिजनेस इसकी इसलिए जाती है ताकि वो शेयर होल्डर्स का सर। वेल्थ मैक्सिमम लेकिन जब मैं डिविडेंड देता हूं तो उससे शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइज होती है सर। अफेक्ट होती है। मैक्सिमम नहीं किस तरह? स्टॉक भी बढ़ जाते हैं। स्टॉक ऊपर जाता है। सर मतलब इस तरह भी हो सकता है ना सर कि मतलब अगर शेयर होल्डर को कैश मिले भी ना लेकिन फिर उसकी वजह पड़े
ये भी पॉसिबल है सर, मतलब वो तो रिकॉर्ड हो रहा होता है सर। अच्छा Sir, if you are having 100 stocks and per stock price is $10, so you have got $1,000 Okay. worth. Okay, so if you pay 200 dividend, so your stockholder worth is now $800. But if you again share the shares or stocks, so you will raise that fund again. So again your like worth will be 1,000. ओके अच्छा अब देखें आप लोग की ये सारे जो आइडियाज हैं इसको हम सारे ऐसा ऐसा करके देखते रहेंगे सब क्लियर हो जाए वन थिंग इज डाइल्यूशन व्हिच विल टॉक अबाउट बिट लेटर डाइल्यूशन सेज कि व्हेन यू अनाउंस डिविडेंड सो स्टॉक प्राइस एक्चुअली कम हो जाएगा। reduces but then eventually it will come back again it will rise again लेकिन वो फिर it will take time so dilution के effect तो ये बात याद रखें जब dividends announce होते हैं तो dilution होता है ठीक है डाइल्यूशन होता है स्टॉक प्राइस नीचे आएगी क्यों आएगी वो डिस्कस करेंगे थोड़ी देर हाउ वुड इट अफेक्ट शेयर होल्डर्स वेल्थ किसी ने कहा कि हम जब वो पैसे देते हैं शेयर होल्डर को तो उससे उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है उसके पास पैसे ज्यादा हो रहे हैं तो ठीक है उसके पास पैसे ज्यादा हो रहे हैं लेकिन हम लोगों का डाइल्यूशन अगर हो जाती है तो शायद सेम रहता हो क्या अकाउंट रिसीवेबल वेल्थ को बढ़ा सकता है सर? अकाउंट रिसीवेबल यस सर, मतलब अकाउंट रिसीवेबल आपको तो पैसे मिले नहीं है, मेरे लेकिन बिजनेस account का हिस्सा है ना जी सर। ये तो मैं कह रहा हूँ शेयर होल्डर की वेल्थ और शेयर होल्डर की वेल्थ हम लोगों ने क्या कहा था कि शेयर होल्डर की वेल्थ क्या है शेयर्स पे डिपेंड है कि जो उसके जो शेयर्स खरीदे ना उसने इन्वेस्टमेंट की उसकी प्राइस ज्यादा होगी ठीक तो है वेल्थ हाँ प्राइस ज्यादा होती है तो उसकी वेल्थ ज्यादा होती है तो इसका मतलब शेयर होल्डर इज इंटरेस्टेड इन इंक्रीज इन प्राइस बट द डिविडेंड्स वुड एक्चुअली डाइल्यूट द शेयर प्राइस वो शेयर प्राइस को डाइल्यूट करता है हाँ ये आप लोग कह सकते हैं भाई कि हुसैन ने कहा कि प्राइस ज्यादा होती है तो शायद हुसैन ये सोच रहा है कि जब डिविडेंड अनाउंस करते हैं या डिविडेंड हम देते हैं तो पहले हुसैन के पास शेयर था निहाल के पास था तो तारिक ने देखा कि दिस इज अ गुड कंपनी एंड दे आर गिविंग डिविडेंड्स तो शायद तारिक भी बाय करे और इन्वेस्टर्स बाय करें एंड द प्राइसेस गो अप यस इट कैन हैपन ये भी होता है ठीक है ये सारी बातें अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे इफ सो व्हाट डिविडेंड पे आउट रेशियो विल मैक्सिमाइज शेयर चलिए थोड़ी देर मान लेते हैं कि हाँ हुसैन की बात सही है ज्यादा हो जाएगा लेकिन फिर हुसैन कितने पैसे दें व्हाट डिविडेंड पे आउट रेशियो डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब ये है कि कितना डिविडेंड दूं विद रिस्पेक्ट टू दी शेयर प्राइस ठीक है कि कितना डिविडेंड देना चाहिए अब कितना डिविडेंड दें सर ये तो डिपेंड करता है सर कि आपने कितना रीइन्वेस्ट करना है कितना आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं उस पर डिपेंड करता है ये भी सही है डिपेंड करता है ना अभी हमने कहा रेजिडुअल ठीक रेजिडुअल यानी मैं रिजर्व साइड पे कर दूं मैं सब कुछ साइड पे कर दूं ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को साइड पे रखता जाऊं और फिर उसके बाद देखूं व्हाटएवर इज लेफ्ट लेट्स से आई हैड 100 नेट इनकम और मैंने 10 इधर कर दिया 20 इधर कर दिया 30 इधर कर दिया 30 40 50 60 और ये 20 इधर कर दिया 80 20 और रह गया तो मैं को ये दे ठीक है यस द डिविडेंड पे आउट रेशियो वुड एक्चुअली डिपेंड फिर once again we talked a bit earlier about dividend stability ये भी देखना है ऐसा ना हो कि इस बार मेरे पास प्रॉफिट हो गया 1000 और मैं डिविडेंड्स को इतना ज्यादा कर दूं और फिर अगले साल प्रॉफिट जब वापस आ गया 100 के ऊपर तो फिर मैं डिविडेंड कम कर दूं तो हमने थोड़ी देर पहले कहा कि डिविडेंड स्टेबिलिटी भी एक चीज होती है अगर स्टेबिलिटी नहीं होगा तो फिर डिविडेंड के अंदर क्या होगा फ्लक्चुएशन और फ्लक्चुएशन हमेशा क्या होता है वेरिएशन क्या शो करता है रिस्क शो करता है तो फिर तो डिविडेंड में रिस्क आ जाएगा फिर तो इन्वेस्टर कहेगा यार ये तो रिस्की है कभी डिविडेंड ज्यादा कर देता है कभी डिविडेंड 1 रुपए देता है कभी 10 रुपए देता है ठीक तो फिर ये भी ख्याल रखना है आपने ठीक सो देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी नीड टू डिस्कस ओवर हियर छोटी-छोटी चीजें हैं वी नीड टू डिस्कस दिस थिंग्स ओके लेट्स कंटिन्यू The firm uses earnings plus the additional financing that the increased equity can support to finance any expected positive NPV projects. The firm actually uses the earnings, whatever we earn over here, ठीक है? जो हमारी earnings हमारे net income है. So the firm uses these earnings plus additional financing. They would get financing from elsewhere as well. और हम लोगों ने शुरू में क्या कहा था कि financing किस तरह how do you finance actually? हाँ इक्विटी और डेट से फाइनेंस करते हैं और फिर हम लोगों ने फर्दर कहा था कि एसेट्स को हम लोग शॉर्ट माइनस कर मैच्योरिटी में एसेट्स को हम कहां से फाइनेंस करते हैं हाँ फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बैलेंस शीट और फिर फाइनेंसिंग हम लोगों ने क्या कहा था फाइनेंसिंग कितने तरीकों से हो सकती है शॉर्ट टर्म भी हो सकती है शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स भी हमने पढ़े हैं फिर वहां भी हमने बहुत सारी चीजें देखी तो ये सारी चीजें वी कैन यूज दोस ऑल दोस फाइनेंसिंग मेथड्स सो द फर्म यूजेस earnings these are the earnings net income plus the additional financing
that the increased equity can support, ठीक, अगर मैं equity ज्यादा कर दूं अपनी, ठीक है, तो financing हो गई, but remember when my equity is increased, then I need to pay more dividends because now I have more shareholders, ठीक है, more shares, sorry, shareholders नहीं, क्योंकि हो सकता है एक ही बंदे के पास लाखों shares हो, so I have more shares, so that means dividend would be more, so that the increased equity can support, यानी additional financing वो रखेंगे जो equity आपकी support कर सके to finance any expected positive NPV projects. And what did we talk about projects when we were doing capital expenditure? हमने क्या कहा था कौन से projects करने हैं? जिसकी NPV जीरो से ज़्यादा हो, positive हो. लेकिन फिर हम लोगों ने आखिर में कहा था कि even zero would get you ब्रेक इवन सर, not break even. सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट वापस आएगी सर जीरो पे सर ठीक है Zero पे हम क्या वापस आ रहा होता है हमारे पास? डिविडेंड Initial cash. When NPV equals zero, what does that mean? भूल गए हैं, अभी तो पढ़ा है. NPV zero का इसका क्या मतलब? NPV का इसका क्विज नहीं हुआ अभी तक से. एमपीवी जब जीरो जाता है सर इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो गिवन होता है Required rate of return. So actually you are earning your required rate of return. क्योंकि initial cash outflow को आप equal कर देते हैं सब cash inflow से. और किस रेट पे equal करते हैं? रिक्वायर्ड Required rate of return. तो required rate of return तो आप कमा रहे हैं. Required rate of return 14 या 15 में जितना भी हो तो आप कमा रहे हैं. हाँ, अगर इससे ज्यादा हो गया तो फिर NPV पॉजिटिव हो जाएगी. That is something good. ठीक है, लेकिन अगर NPV zero है that means it is equal, so you are actually getting your required rate of return. So this is what this sentence means. We use our earnings plus additional financing, extra equity which my equity can support to finance these projects which have a positive NPV project. got the idea? Okay, let's move on. Now, when I have any unused earnings, unused, जो इस्तेमाल नहीं किया. ये चीजें मैं कहता हूँ सारी इस्तेमाल कर रहा हूँ. ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया, ये इधर कर दिया. जो इस्तेमाल नहीं किया, या any unused earnings are paid out in the form of डिविडेंड्स. now this is passive. ठीक है? ये जो आखिर में रह गया ना ये 20, ये मैंने कहा कि इसको बिल्डिंग के लिए रख लो, इसको बॉन्ड्स के लिए रख लो, इसको किसी और चीज के लिए रख लो, जनरल रिजर्व, किसी भी चीज के लिए. ये बच गया. ये जो बच गया इसको हम डिविडेंड दें. डिविडेंड. ठीक है, ये है पैसिव डिविडेंड पॉलिसी. कि पैसिव आखिर में जो बचेगा वो देंगे. ओके, लेट्स मूव ऑन. इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड. अब लास्ट क्लास में मैंने जब ये बात की थी ना तो उसमें से एक स्टूडेंट ने कहा था कि सर डिविडेंड नहीं, बस नहीं चाहिए. डिविडेंड क्या है? आई एम इंटरेस्टेड इन माय शेयर होल्डर्स वेल्थ, वो मुझे मैक्सिमाइज करके दें, रीइन्वेस्ट, सारा रीइन्वेस्ट करते हैं सारा. ठीक है, सो दोज इन्वेस्टर्स हु थिंक लाइक दैट, मुझे नहीं पता आप में से कौन ऐसा सोचता है. आप में से कोई ऐसा सोचता है? जी. आप लोग कहते हैं डिविडेंड मिलना चाहिए? मिलना चाहिए. मिलना चाहिए. नहीं मिलना चाहिए. ठीक, तो कुछ लोग होते हैं, अब ये याद रखें, the text does not say that this is good or this is bad. Dividend should be given, dividend should not be given. High dividend should be given, low dividend should be given. We've got different policies. And then we've got empirical evidence. यानी हमने मुख्तलिफ स्टॉक एक्सचेंज में देखा, डेटा लिया, हमने टेस्ट किए ये सारी बातें, उससे हमें ये पता चला है. क्या पता चला है? एक थ्योरी ये है. ये क्या बोलता है? irrelevance of dividend. That means dividend is irrelevant. कहता है dividend irrelevant है. dividend का जिस तरह सेफुला कह रहा है, dividend नहीं चाहिए, dividend irrelevant है. ठीक है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता. Okay, current dividends versus retention of earnings. Okay, retention of earnings ये है कि आप retain कर दें, आप लोग dividend पे ना करें, रख दें, इसको यूज करें, reinvest, put it for growth. जब मैं कंपनी ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस वुड गो अप, शेयर होल्डर्स वेल्थ वुड मैक्सिमाइज. लेकिन सर फिर भी तो मैं डिविडेंड नहीं ले रहा. तो डिविडेंड तो आप नहीं ले रहे, लेकिन आपकी वेल्थ तो मैक्सिमाइज हो रही है ना. लेकिन सर अगर डिविडेंड देखिए आपकी वेल्थ मैक्सिमाइज हो रही है. आगे हम एक और चीज पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल गेन. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल गेन? यस सर. गुडविल, हां, जब कैपिटल को हम बेचते हैं सर तो उस पे जो गेन आता है, जो गेन आता है. देखें आपने मेरा शेयर खरीदा मेरी कंपनी का 10 रुपए में, आप लोग डिविडेंड में आप लोगों को नहीं देता. मैं कहता हूं नहीं यार डिविडेंड वैसी बेकार चीज है. मैं सारा का सारा रीइन्वेस्ट करता हूं. पैसे आते हैं, इनकम करता हूं, रीइन्वेस्ट, ग्रो कर रही है कंपनी ग्रो कर रही है,
Investors are looking at the company and they say, oh, it's a very good company, it's growing. ठीक, it's a growing company, अच्छा है, इसके स्टॉक में इन्वेस्ट करो, वो इन्वेस्ट करते हैं, demand is more, prices go up. When prices go up, your wealth is maximized. And now, if you sell the share, you will get a capital gain. तो अब कुछ लोग होते हैं जो कैपिटल गेन की तरफ भागते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डिविडेंड मांगते हैं। अब ये भी आगे जाके बढ़ेंगे ये दोनों चीजें। अब इसमें भी हम कुछ नहीं कह सकते कि कौन सा अच्छा है, इस कैपिटल गेन गुड और इस डिविडेंड बेटर देन कैपिटल गेन। फिर हम देखेंगे इसकी टैक्स इंप्लीकेशंस होती हैं, टैक्सेस इसके ऊपर भी लगते हैं, इसके ऊपर भी लगते हैं, किसके ऊपर टैक्स ज्यादा लगता है, आपके लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है, इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सा ज्यादा अच्छा है। ठीक जी हम सर फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बंदे के $10,000 जो है वो उसको डिविडेंड मिल देते हैं, उसने वो री इन्वेस्ट कर दिया, मतलब वो नहीं लिया है ना सर। देखें, उसने नहीं लिए नहीं, कंपनी ने अनाउंस नहीं किया। नहीं मतलब अनाउंस किया था लेकिन ना वो कहते हैं मैं नहीं लेना चाहता। ना, it cannot be done like this. When I announce a dividend now, then I will give dividend to all of you. If let's say you do not want the dividend and you want to reinvest it, you will buy more shares from the market. I won't give you extra shares. आप मार्केट से ले लेंगे, जो मार्केट रेट होगा उसके मुताबिक खरीदेंगे। ठीक है, मैं आपको नहीं दूंगा। हाँ, अगर मैं कहता हूं डिविडेंड किसी को भी नहीं देता, अनाउंस ही नहीं करता, और मैं बोल दूंगा आई एम नॉट अनाउंसिंग द डिविडेंड बिकॉज we are opening a new factory and for that we need investment, so we are putting it aside for next year so that we can afford the new factory with new machines and we are coming with a new product of very high tech product blah 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 जो भी। तो मैंने आपको नई चीज दी, मैंने रख दी उधर, आप सबने सुना कि ये तो कंपनी और भी अच्छी जा रही है, एक और फैक्ट्री भी खोलने वाले हैं हम लोग, एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे, सो इट विल क्रिएट अ गुड, इट विल गिव अ गुड सिग्नल। तो बस ठीक है, आपका शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उस तरह भी जाता है शेयर प्राइस ऊपर, उस तरह भी जाता है शेयर प्राइस ऊपर, लेकिन ये डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं। इन्वेस्टर्स वेरी, मैंने आपसे कहा ना, सम पीपल नीड डिविडेंड, सम पीपल दे थिंक डिविडेंड इज इररिलेवेंट, सम पीपल वांट डिविडेंड्स, सम पीपल वांट कैपिटल गेन। ये सब अलग अलग, ये दोनों टाइप की कंपनियां मौजूद होती है। ये तो हर किस्म की कंपनी मौजूद है, हर किस्म का इन्वेस्टर मौजूद है। आपने जिस किस्म की कंपनी में इन्वेस्ट करना है आप उसमें इन्वेस्ट करें। आपको डिविडेंड वाली कंपनी चाहिए, वो भी है, आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तारिक को चाहिए कैपिटल गेन वाली कंपनी, वो भी मौजूद है, ये उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। बस इजी, ठीक, नथिंग टू स्वेट अबाउट। हर किस्म की कंपनी है जो डिफरेंट पॉलिसी यूज करती है, हर किस्म का इन्वेस्टर है जो डिफरेंट पॉलिसी को फॉलो करता है। ठीक है, गुड, ठीक, गॉट द आइडिया? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड एंड वी से कि करंट डिविडेंड्स वर्सेस रिटेंशन ऑफ मनी। नाउ there was someone who was known as Miller. M&M तो वैसे वो थी ना, बटीज, हाँ बटीज होती, ठीक है। तो M था मिलर और मोडिग्लियानी जो था वो अलग M था। तो जब इन दोनों की थ्योरी आई, so we actually call it as Miller and Modigliani M&M. M&M ने क्या कहा? M&M ने ये कहा, contend that the effect of dividend payments on shareholder wealth, मैं अगर डिविडेंड दूंगा ऐसे कंपनी, आपकी शेयर होल्डर वेल्थ पे क्या फर्क पड़ेगा, इज एग्जैक्टली ऑफसेट। ये एग्जैक्टली ऑफसेट हो जाएगा, मतलब ये इफेक्ट सेम है बाय अदर मींस ऑफ फाइनेंस, मतलब ये ऑफसेट हो जाता है बाय अदर मींस ऑफ फाइनेंस। सो इफ आई गिव यू डिविडेंड्स और इफ आई डू नॉट गिव यू डिविडेंड्स, ठीक है, सो इट्स एक्चुअली ऑफसेट, सो दैट मींस डिविडेंड इज इररिलेवेंट। तो M&M ने कहा डिविडेंड का कोई काम नहीं यार, ये वैसी है, शेयर होल्डर वेल्थ वाला से नहीं पड़ती है, ये वैसी गपशप है। ठीक, हम आगे जाके देखेंगे कि नहीं, कुछ कहेंगे कि नहीं डिविडेंड रेलेवेंट है, ऐसे होता है। ये क्यों इस तरह कहता है? ये कहता है इस तरह बिकॉज़ द डिविडेंड प्लस द न्यू स्टॉक प्राइस। अब ये कह रहा है कि जब डिविडेंड हम देंगे तो क्या होगा? डाइल्यूशन। मैंने आपसे कहा डाइल्यूशन होती है। डाइल्यूशन क्यों होती है? थोड़ी देर के लिए सोचें। आपके पास, निहाल के पास स्टॉक है कंपनी का, ठीक है, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया 2 रुपए का। निहाल के पास जो स्टॉक है इस वक्त स्टॉक की कीमत 10 रुपए है। निहाल के पास स्टॉक है 10 रुपए का, कंपनी ने 2 रुपए डिविडेंड अनाउंस कर दिया। निहाल खुश हो गया कि 2 रुपए मिल गए। निहाल को 2 रुपए मिल जाएंगे, निहाल का नाम नेम ऑफ रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स में है। अब जब कुछ दिन गुजरेंगे या उससे अगले दिन, नॉर्मली अगले दिन होता है, जब अगला दिन आता है और हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, एक क्लोज डेट होती है, वो उसके बाद यानी उस दिन तक जो शेयर होल्डर है उसको डिविडेंड मिलेगा, तो उस दिन निहाल शेयर होल्डर था।
इसका मतलब ये है कि ये डिविडेंड निहाल को मिलेगा। अब अगर ये बेच भी देगा तो निहाल को डिविडेंड मिल जाएगा। अब निहाल ने अगले दिन शेयर बेच दिया। अब निहाल जब अगले दिन शेयर बेचेगा और हुसैन शेयर खरीदेगा तो हुसैन कितने का ये शेयर खरीदेगा आपके ख्याल? 8 रुपए। हाँ, शेयर प्राइस नीचे जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। ठीक है, अब जब हुसैन शेयर खरीदेगा तो हुसैन कहेगा मैं 10 का क्यों खरीदूं, इसमें तो 2 रुपए डिविडेंड थे जो निहाल ने ले लिए। जो अगर निहाल ने 2 रुपए डिविडेंड इसमें से निकाल लिए तो बाकी कितने बच गए? 8 रुपए। ये मैं आपको बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन बता रहा हूं, एग्जैक्टली इस तरह नहीं होता लेकिन सिंपलीफाई करके बता रहा हूं। तो हुसैन इसको 8 रुपए से ज्यादा पे नहीं खरीदेगा। वो कहेगा नहीं इसकी वैल्यू नहीं 8 रुपए से ज्यादा, क्योंकि 2 रुपए तो चले गए इसमें से। हाँ, 2 रुपए तो निहाल नहीं गए, तो फिर निहाल किस तरह मुझसे कह रहा है कि 9 रुपए का खरीदेगा, तो उसकी प्राइस गिर जाएगी, डाइल्यूशन अकर्स। तो ये कह रहा है कि द डिविडेंड प्लस द न्यू स्टॉक प्राइस, डिविडेंड प्लस न्यू स्टॉक प्राइस एग्जैक्टली इक्वल्स, ये बराबर है द स्टॉक प्राइस प्रायर टू द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो ओल्ड स्टॉक प्राइस। समझ आ गई? ओल्ड स्टॉक प्राइस 10 रुपए थी, न्यू स्टॉक प्राइस 8, 2 रुपए डिविडेंड चला गया तो उसमें से 10 में से 2 कम कर देना, 8 एग्जैक्टली सेम। तो इस वजह से ये लोग कहते हैं इररिलेवेंट। कोई शेयर होल्डर्स वेल्थ बढ़ी? नो। बढ़ी? हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसके बाद फिर ट्रेडिंग चल रही है। तारिक आता है, मार्केट मेंटर होता है एज एन इन्वेस्टर। तारिक कहता है डिविडेंड कौन सी कंपनी देती है? ओ ये वाली कंपनी डिविडेंड देती है, इसने इस बार भी 2 रुपए डिविडेंड दिया था, ये अच्छी कंपनी होगी। तारिक इन्वेस्ट करता है, ऐसा ऐसा डिविडेंड स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है, डिमांड ज्यादा होने लगती है, स्टॉक प्राइस ऊपर जाती है। ये हो सकता है, इट कैन हैपन। ठीक है, नॉर्मली इट डज हैपन, एम्पिरिकल एविडेंस शो करेगा कि ये होता है। ठीक है, तो ये भी होता है और इस तरह भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि इररिलेवेंस ऑफ डिविडेंड, मिलर एंड मोडिग्लियानी जो बात कर रहा है वो वाकई सही है, मतलब लॉजिकल है ना, आपका दिमाग मानता है इस बात को कि यस दिस इज ट्रू। सही है, जाए आगे। कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद है? फिजिक्स cannot be destroyed or created. एग्जैक्टली, वो कम नहीं होगा, वो कहीं पे जाएगा नहीं। अब देखें कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू क्या है। कंजर्वेशन ऑफ वैल्यू एविडेंट इन द टोटल वैल्यू प्रिंसिपल इंश्योर्स। अब देखें टोटल वैल्यू एक्चुअली रिमेंस दी same na, so there is a conservation of value, the value does not change. So if the value does not change, maximization of wealth नहीं होगी, मैक्सिमम ज्यादा हुई नहीं, इससे जितनी थी उतनी है। Evident in the total value principle ensures that the sum of market value plus current dividends of two firms identical in all respect, जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, दो फर्म्स जो बिल्कुल आइडेंटिकल हो, उनका सम ऑफ मार्केट वैल्यू प्लस करंट डिविडेंड, मार्केट वैल्यू प्लस करंट डिविडेंड, उन दो फर्म के जो एग्जैक्टली सेम है। फर्क क्या है? टू फर्म्स आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन डिविडेंड पे आउट रेशियो। फर्क दोनों में ये है कि दोनों का डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो डिफरेंट। एक फर्म ज्यादा डिविडेंड देता है, एक फर्म कम डिविडेंड देता है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट दे आर अर्निंग। ठीक है, जितना वो अर्न करते हैं उसके मुताबिक जो एक डिविडेंड देता है वो ज्यादा देता है, और जितना जो दूसरा है वो उसके मुताबिक कम डिविडेंड देता है। विल बी दी सेम। तो वो कहता है वो दोनों फर्म्स की वैल्यू सेम है, तो फिर आप क्यों कहते हैं कि डिविडेंड रेलेवेंट है? तो वो कहता है कि डिविडेंड रेलेवेंट नहीं। ठीक, वो कहता है आपने चेक करना है, दो फर्म्स उठाएं, आइडेंटिकल फर्म्स हो इन ऑल रिस्पेक्ट अदर देन डिविडेंड पे आउट रेशियो, उनका डिविडेंड पे आउट रेशियो डिफरेंट हो, और अगर आप उनकी न्यू मार्केट न्यू स्टॉक प्राइस प्लस डिविडेंड जमा करें तो वो दोनों का सेम होगा। एक डिविडेंड ज्यादा दे रहा होगा, एक कम दे रहा होगा। तो अब अगर सोचा जाए कि अगर इसकी बजाय मैं डिविडेंड एक दे दूं तो ये कितना हो जाएगा? सेम हो। ठीक है, तो अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करो तो वाकई वो सही कह रहा है। ठीक है, वो सही कहता है। और हमने देखा है कि हाँ एम्पिरिकल एविडेंस भी है कि ये स्टॉक एक्सचेंजेस में ये बात आती है। क्लियर? समझ नहीं आया सर, इसमें सिर्फ डिविडेंड पे आउट रेशियो डिफरेंट होगा सर, हाँ, और बाकी हर चीज सेम बाकी हर चीज सेम है, सिर्फ डिविडेंड पे आउट रेशियो डिफरेंट है। मतलब इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो लेट्स से 2 डिविडेंड दे रहा है या 1 डिविडेंड दे रहा है लेट्स से, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। तो वो ये कह रहा है कि अगर मैं ये और ये जमा करूं, इसकी स्टॉक प्राइस प्लस डिविडेंड, तो ये इसके बराबर है। तो वो कह रहा है जब ये दोनों बराबर हैं, एक डिविडेंड ज्यादा देता है एक डिविडेंड कम देता है, तो इसका मतलब ये है कि
दोनों में फर्क नहीं है। नहीं है। तो क्या डिविडेंड की वजह से कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो वो कहता है डिविडेंड की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड की वजह से शेयर होल्डर वेल्थ की मैक्सिमाइजेशन नहीं होगी। डिविडेंड इज इररेलेवेंट, ठीक है। सो दिस इज इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड, ओके। इन्वेस्टर्स कैन क्रिएट एनी डिविडेंड पॉलिसी। फिर ये एक और आइडिया देता है, इस आइडिया को वो कहता है कि ये होममेड डिविडेंड है। क्या चीज है? होममेड डिविडेंड। होममेड डिविडेंड कैसे है? क्या आप लोग डिविडेंड घर में बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो वो कहता है, अब जरा देखें आप कैसे घर में डिविडेंड बना सकते हैं। इन्वेस्टर्स कैन क्रिएट एनी डिविडेंड पॉलिसी दे डिजायर। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे क्या कहा था कि कुछ लोग चाहते हैं कि डिविडेंड मिले, कुछ लोग चाहते हैं कि ना मिले, रीइन्वेस्ट करो ताकि शेयर प्राइस ऊपर जाए और मेरी वेल्थ ज्यादा हो। अब गौर से सुनें, इन्वेस्टर्स कैन क्रिएट एनी डिविडेंड पॉलिसी दे डिजायर। आप लोग ये काम कर सकते हैं कैसे? बाय सेलिंग शेयर्स व्हेन द डिविडेंड पे आउट इज टू लो। यानी जब डिविडेंड पे आउट इज लो, डिविडेंड ना मिल रहे हो आपको या डिविडेंड कम मिलते हो आपको, ठीक है, तो आप लोग शेयर्स को बेच और या बाइंग शेयर्स व्हेन द डिविडेंड पे आउट इज excessive. Buying shares when the dividend payout is excessive. जब डिविडेंड ज्यादा पे, जब डिविडेंड ज्यादा पे होंगे तो क्या होगा? मार्केट प्राइस कम हो जाएगी, मार्केट कम। वापस आए इस पे, डाइल्यूशन। हमने क्या कहा था कि जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है उसके बाद क्या चीज होती है? डाइल्यूशन। क्यों डाइल्यूशन होती है? क्योंकि वो डिविडेंड आप पे कर चुके थे, आपने खुद ही तो कहा कि मैं उस प्राइस पे नहीं खरीदूंगा 10 पे, मैं 8 पे खरीदूंगा। क्यों? प्राइस अब डिविडेंड का हिस्सा निकाल दें तो उसकी प्राइस कम हो गई ना। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप जैसा इन्वेस्टर है तो वो खरीदेगा जब डिविडेंड ज्यादा होगा, और डिविडेंड अनाउंस हो गया ज्यादा तो शेयर प्राइस कम हो गई तो खरीदें, ठीक। और जब डिविडेंड सेल करें आप शेयर को जब डिविडेंड कम लो, जब डिविडेंड लो होगा तो शेयर प्राइस ज्यादा होगा। तो आप जरा खुद ही देखें, आप खुद ही अपना डिविडेंड क्रिएट, आप अपने लिए खुद ही वो डिविडेंड का हिस्सा क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? आप बेच रहे हैं शेयर को जब प्राइस डिविडेंड कम है, डिविडेंड कम मिल रहा है, नहीं शेयर प्राइस ज्यादा है। शेयर प्राइस ज्यादा है, बेच रहे हैं, शेयर प्राइस ज्यादा है, आप बेच रहे हैं, ठीक है। शेयर प्राइस ज्यादा है इसका मतलब ये शेयर प्राइस को मैं शो करूं और यहां पे मैं डिविडेंड को शो करूं, डिविडेंड कम है, ठीक। शेयर प्राइस ज्यादा आपने बेच दिया आपने, शेयर प्राइस कम हो गई, ठीक। शेयर प्राइस कम हो गई कब? जब डिविडेंड ज्यादा हो गया, ठीक। यहां पर आप खरीद लें, फिर बेच रहे हैं, फिर तो जब आपने यहां पे बेचा और यहां पे खरीदा, जब प्राइस हाई थी यू सोल्ड, व्हेन द प्राइस वाज लो यू बॉट, सो एक्चुअली यू अर्न। तो क्या ये आपने अपने लिए खुद से डिविडेंड क्रिएट नहीं कर दिया किसी का? डिविडेंड तो नहीं है ये, लेकिन आपने पॉलिसी बना दी, आपने अपने लिए पैसे क्रिएट कर दिया ना, आपने अपने लिए रिटर्न क्रिएट किया। डिविडेंड इज योर रिटर्न, ठीक है, एक तरह से डिविडेंड एक किस्म से डिविडेंड है। तो वो ये कह रहा है कि ये होममेड डिविडेंड है, इसको होममेड डिविडेंड कहते हैं। तो वो कहता है इन्वेस्टर होममेड डिविडेंड बना सकता है अपनी लिए, ठीक है। सैफुल्लाह कहता है डिविडेंड बेकार आइडिया है, छोड़ो डिविडेंड के आइडिया को, मैं खुद ही अपने लिए होममेड डिविडेंड बनाता हूं। ये बेच देगा जब डिविडेंड कम अनाउंस होगा, प्राइस ज्यादा होगा, और ये खरीद लेगा जब डिविडेंड ज्यादा होगा और प्राइस कम होगा। तो ये खरीद लेगा, तो इसने वो पैसे कमा दिए। वो सेट कहता है नहीं मैं डिविडेंड के इंतजार में बैठता हूं, इसको डिविडेंड जब मिलेगा तो ये वहां से कमा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर कैन क्रिएट एनी डिविडेंड पॉलिसी, तो इन्वेस्टर होममेड डिविडेंड बना सकता है। गॉट द आइडिया ऑफ होममेड डिविडेंड? ओके। अब एक और साइड देखिए, ये साइड अब तक जो हमने पढ़ी वो क्या थी कि डिविडेंड इज इररेलेवेंट। वो कहता है डिविडेंड इररेलेवेंट है, इसको छोड़ो। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या कहता है? रेलेवेंस ऑफ डिविडेंड। वो कहता है नहीं डिविडेंड रेलेवेंट है। अब ये लोग क्या कहते हैं? प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड्स। मैंने आपसे कहा ना कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि डिविडेंड प्रेफर करते हैं, वो मांगते हैं, दे नीड डिविडेंड, दे वांट डिविडेंड। और ऐसे इन्वेस्टर्स नॉर्मली कौन से होंगे? डिफेंसिव पैसिव लोग, यू नो, फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेशंस, हाँ कैन बी, लेकिन एक और सेक्टर ऑफ पेंशन फंड्स, पेंशनर्स बूढ़े लोग हैं, उनको एकदम पेंशन फंड मिलेगा तो वो पेंशन फंड स्टॉक में इन्वेस्ट करके वो रोज देखेंगे हाँ बेच दो खरीद दो, नहीं करेंगे ना।
वो खरीद लेंगे और आराम से बैठ जाएंगे, दे वुड वेट फॉर डिविडेंड। डिविडेंड मिलेगा वो खुश हो जाएंगे, ओ पैसे से पैसे आ गए। इसी तरह होता है ना। आप लोग, आपके पास 1000 रुपए आए, आप 1000 रुपए स्टॉक खरीदेंगे, लेकिन आप क्या कहेंगे कि अब 2 रुपए मिल गए, बेच दो 1000 से 1200 हो गए, आप खुश हो जाएंगे ना। 200 कमा लिए, 200 रुपए जेब में डाले, 1000 रुपए दोबारा इन्वेस्ट कर, फिर 100 रुपए कमाएंगे, फिर 100 रुपए जेब में डाले, 1000 दोबारा इन्वेस्ट कर दिए। सो एक्चुअली investors who are active investors would look for कैपिटल गेन। capital gain, they would not look for dividends। Predictably. हाँ, और जो पैसे में they might look, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। क्या मतलब कोई बूढ़ा हो जो बहुत तेज हो, सर, वो वो बूढ़ा। बेचता हो। क्या बात है, हर कल को बूढ़ा हो जाए वो तो देखेगा ना। हाँ, वो तो देखिए, उसको तो पता है फाइनेंस क्या होती है, हाँ, वो वो शेयर्स खरीदेगा बेचेगा तो पैसे कमाएगा, ठीक। और क्या पता आप में से कोई ऐसा दिल जला हो जो कहे कि बस बस स्टॉक लेके रख दो, बस डिविडेंड आएगा तब देखेंगे, तो हो सकता है। लेकिन जनरली दिस इज व्हाट हैपेंस। नाउअडेज हम स्टॉक कितने का ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं? ये पॉलिसी है, ये जो मैंने भी आपको बताया, डिविडेंड बाय व्हेन डिविडेंड ज्यादा No, हो no, no, तब no, खरीदेंगे सर। बाय अच्छा मिनिमम कितने का ले सकते हैं आजकल के? मिनिमम 1000 इन्वेस्टमेंट कितने का? 1000 हम स्टूडेंट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, नहीं कर सकते। कैसे करें? सर 1000 डॉलर तो 1000 रुपये 1000 शेयर। शेयर अब शेयर आपकी मर्जी है कौन सा वाला खरीदते हैं, खरीदे ना 1800 वाला एक शेयर खरीदे ना जरा, क्या लग पता जाए एक शेयर 1800 का, और 10 रुपए वाले शेयर लिए, 15 रुपए वाले शेयर लिए, वो खरीदते हैं। अच्छा 100 शेयर 1000 शेयर ले सकते हैं ना? हाँ है, ये शेयर्स भी खरीद लें, आपकी मर्जी है। देखें आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है, इट डिपेंड्स ऑन दिस। सर मिनिमम सर 1000 लेना पड़ता है। हाँ, स्टॉक मार्केट में जब आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे 1000 से कम नहीं करना। चेक 1000 शेयर से 1000 रुपए से? 1000 शेयर्स रुपए नहीं, रुपए तो डिपेंड करेगा उसकी प्राइस क्या Yes, है, sir. वो तो आपके ऊपर है कौन सा शेयर खरीदते हैं, वो आपके ऊपर है, वो तो आप ये नहीं कर सकते ना। लेकिन जो मिनिमम वो जो है 1000 का ब्रैकेट है, 1000 2000 3000 4000 1 लाख ठीक, लें इन्वेस्टमेंट करें, करना चाहते हैं, ठीक है Sir, करें। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, दे वुड बाय इन बल्क, they would buy in bulk, ठीक है, and they can actually control the market। तारिक सेठ आ गया, तारिक सेठ के पास 20 करोड़ रुपए है और सारा का सारा एक ही स्टॉक डाल देता है, एक ही स्टॉक। अब जब जो उसकी सेलिंग होगी एकदम हेवी, तो निहाल जो है वो बेचारा रोज 1000 रुपए शेयर खरीदता है, वो कहेगा वो दिस इज गोइंग गुड, वो किसी ने इतने लाखों शेयर्स एक खरीद लिए, किसी ने पता तो नहीं चलेगा किसने लिए, निहाल भी उसको खरीदेगा, हुसैन भी खरीदेगा, मोदी भी, सब उसको खरीदने शुरू हो जाएंगे, the prices will go up। सर तारिक देखेगा कि अब तो प्राइस ऊपर हो गई है, आप सारे के सारे वापस भेज दो, ठीक है। सो दिस इज हाउ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैन कंट्रोल द मार्केट, सर मैनिपुलेट द मार्केट। सर और ये चीज भी वर्क करती है। करती है, यही है, ये ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स है। लेकिन वॉच डॉग्स बैठेंगे, they would watch if you are doing such a thing, they would grab you, they would not let you do such thing in the market, क्योंकि फिर आप गवर्नमेंट सर हाँ गवर्नमेंट अथॉरिटीज SEC भी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज हेवी बाइंग जब भी हो रही होगी ना, तो वो एक सिग्नल आएगा उन्हें कि भाई कुछ है, देयर इज समथिंग, Usually they would inquire, Sir, ठीक है जी। is it halal or haram? हलाल सर सर इसमें स्ट्रेट अवे याद आता सर इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों होता है, तो ये हलाल है। सर क्या पता आप खरीदने और ये सारे कहेंगे ओए ये तो किया, ये कौन खरीदेगा, सर ये तो कोई ना खरीदे, अब तू उड़ा ठीक है। लॉस हलाल। तो देयर आर चांसेस। सर ये तो स्कैम तो नहीं है सर, सिर्फ एक टैक्टिक एक स्ट्रेटजी है सर। ये स्कैम तब बनता है जब पर्पसली लोग ये काम करें, पर्पसली मतलब हाँ तारिक का पर्पस ये है कि वो ये काम करे। अदरवाइज अगर तारिक कि वो आए और हेवी इन्वेस्टमेंट एक स्टॉक में करे ताकि उसकी प्राइस सर कि वो इन्वेस्टमेंट करे और खुद बेच दे, ये पर्पसली। लेकिन अगर अभी तारिक है वो हर चीज में इन्वेस्ट कर रहा है तो बस ठीक है, सही है। अभी किसको पता है द रीसेंट हाई, the recent increase in stock prices, they are mainly due to a very few investors, सर very few investors। 8-10 स्टॉक्स हैं जो कि जिसमें इन्वेस्टमेंट हो रही है। आपकी स्टॉक प्राइसेस ऊपर जा रही है, आप लोग देख रहे हैं स्टॉक प्राइसेस कहां पे जा रही हैं, स्टॉक मार्केट इंडेक्स, स्टॉक इंडेक्स कहां पे जा रहा है, क्या हो गया, कोई हम लोगों ने कोई नई टेक्नोलॉजी निकाल दी, हमने कोई
एप्पल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी है, इलॉन मस्क आ गया है, क्या हो गया? सर दाखव क्या हुआ? What has happened? Scams. Has anything happened? No, I would not call it a scam, but this is when you inject funds in the market. You inject funds in the market. When you inject funds in the market, there is more trading. When there is more trading, ठीक है? So everybody would say, निहाल कहेगा, ओ ये तो मार्केट एकदम तेज हो गया, लोग खरीद रहे हैं, कुछ है, खरीदो, खरीदो कल you और भी ऊपर जाएगी. So that's how you create a high speculation. आपने क्रिएट कर दी और तारीख खुद चला जाएगी, पैसे लेके निकल जाएगी. वो जब तारीख निकल गया है तो स्टॉक मार्केट क्रैश. सर دا تاسو چې څه سکیم وي دا سکیم نه کړی تاریخ ته چې ته واله راستو دا دی ول اخلي دا خپل مرزي ده स्कैम دی لپاره چې کوم ته پرپسلی دا کار کوي دا स्टॉक मार्केट क्रैश کوي بیا. And this is something which the stock exchange, the Security and Exchange Commission would never want to happen. Why? Because then there are lots of investors, other investors. Now Tariq has made money. What about you? It doesn't. نه You will lose money. No بیا هو ټول investors په دیوالېشي. سر د سینا They would not want that. او زه دوی ته چې تاسو واخلئ دوی والي دې سیل کوم خپل Sir, دا سکیم نشي دا دوی خپل خپل No, that you induced. Nah, you induced it. You induced it. دا ورته وویل یا تا خپل actions نه ورته وویل چې دا کار وکړي. And then او ته خپل بیا सर दखल په اعتبار ختم شي په exchange لکه Sir, exactly. فائدہ نه Exactly. لکه خو دې څه خبرې जी. But kind sir below but few shape BlackRock ये forward हो ये वो direct देख लाइक नाउ institutions to can work Institutions. जिनका institutions involved की थी, prices would go up. And when institutions get their money out, stock prices or stock market. Bakar sir who actually all time Okay, preference for dividends. Uncertainty surrounding future company profitability leads certain investors to prefer the certainty of current dividends. So now we have certain investors who would think growth किसने देखी है यार, कब होगी, 1 साल बाद होगी, 2 साल बाद होगी, ये पैसे क्यों बचा रहे, बस हमें दो ताकि हम डिविडेंड लें और हम अय्याशी करें. So they are the ones who prefer dividend. Uncertainty surrounding future company profitability. Future के प्रॉफिट होगा या नहीं होगा पता नहीं, कौन देखेगा. बाद में देखेंगे. हाँ, अभी हमें डिविडेंड दो क्या हम लोग खुश होते हैं, हमारे पैसे आ गए. So uncertainty surrounding future company profitability leads certain investors to prefer the certainty of current dividends. Now they are the ones who prefer dividend, and that's how we come up with the relevance of dividend. Got the idea? Yes. Investors prefer large dividend. The more the better. ज्यादा डिविडेंड आना चाहिए. वो कंपनी अच्छी है जो डिविडेंड ज्यादा देती है. ठीक है? ये इन्वेस्टर्स सोचते हैं. बस ठीक है, अगर ऐसे इन्वेस्टर हैं तो ठीक. Investors do not like to manufacture homemade dividend. Investors, these are the ones who do not like homemade dividend. सैफुल्लाह की तरह नहीं है जो कहते हैं खुद ही बस यार खरीदूंगा तब जब स्टॉक प्राइस लो हो जाएगी और बेच दूंगा जब स्टॉक प्राइस हाई हो जाएगी तो बस ठीक है मैं अपना डिविडेंड खुद ही क्रिएट कर लूंगा. वो कहेगा नहीं. Investors do not like to manufacture homemade dividends but prefer the company to distribute them directly. Okay, तो अगर कंपनी डिविडेंड दे ना ये अच्छा है ना. ठीक है, so they are the ones who prefer dividends. इससे पहले वो लोग थे जो कहते थे dividends do not matter. Dividends नहीं चाहिए. ठीक है? Okay, got the idea for preference for dividend? सही? Yes, sir. अब याद रखिए कि इन सब के ऊपर भी आप taxes of the investor. Investor के ऊपर टैक्स लगता है. किस चीज के ऊपर? कैपिटल गेन के ऊपर, डिविडेंड के ऊपर भी लगता है. लेकिन कैपिटल गेन पर भी लगता है. Capital gains taxes are deferred until the actual sale of stock. कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो कब लगेगा? जब स्टॉक सेल करेंगे. आपने स्टॉक खरीदा 10 रुपए का, आज हो गया 12 रुपए का. 2 रुपए का गेन है. 2 रुपए का गेन आया, लेकिन ये गेन कौन सा है? unrealized अनरियलाइज्ड. इसके ऊपर टैक्स लगेगा? जब ये नहीं लगेगा. जब ये sell जब ये सेल होगा तब टैक्स लगेगा. Realize होगा. तब कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा जब रियलाइज होगा. तो इसका मतलब ये है कि कैपिटल गेन का जो टैक्स है वो डिफर हो सकता defer हो जाता है. Capital gains taxes are deferred until the actual sale of stock. This creates a timing option. आपके पास timing option आ जाता है. आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि ये टैक्स आप defer करते हैं, ठीक है? और तब पे करें जब आप लोग एक्चुअली स्टॉक को सेल करेंगे. तो आपके पास वो टाइम आ गया. ठीक? This is a timing option. Capital gains are preferred to dividends. Everything else equal. If everything is equal, this is preferred. Capital gains are preferred over dividends. Dividends भी अच्छे हैं, लेकिन याद रखें डिविडेंड जो ही आपको अनाउंस होता है
कंपनी उसी वक्त उसका टैक्स काट देती है, विदहोल्डिंग टैक्स। ठीक, कंपनी आपको डिविडेंड जब देने लगती है, आपके 15 रुपए, आपके पास 2 रुपए डिविडेंड दिए, आपके पास 1000 शेयर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 इक्वल्स 2000। इसके ऊपर 15% टैक्स है विदहोल्डिंग। 15% 2000 में से 2000 का 15% काट के बाकी पैसे दे जी। डिविडेंड से हमने पढ़ा था कि 70% पे हम टैक्स नहीं देते, सिर्फ 30%। वो एस क्लास कॉर्पोरेशन की है। हाँ, सिर्फ एस क्लास कॉर्पोरेशन। ये क्या होती है? चलिए मेरे ख्याल से जब कॉर्पोरेशन दूसरे कॉर्पोरेशन को डिविडेंड देती है तो उसके लिए होता है। कॉर्पोरेशन दूसरे कॉर्पोरेशन को Yes, देती sir. है। बुक में ये पहले एक असाइनमेंट में हमने क्वेश्चन किया था। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक, अभी आगे जाएंगे, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बट वंस अगेन उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी है। जो They दूसरे cannot buy more of a particular stock or of one stock because then they can होल्ड take over that company. फिर वो तो टेक ओवर कर लेंगे ना। अगर मैं 50% उसके शेयर से ज्यादा ले लूं या 50% ले लूं तो फिर तो मैं ओनर हो गया। फिर तो वो मेरी सब्सिडरी कंपनी होगी, मेरा होल्डिंग कंपनी हो गया। लेकिन ये मैं मार्केट के थ्रू कर रहा हूं तो ये हॉस्टाइल टेक ओवर हो गया। ठीक है, तो इस तरह की बात है जी। हम लोग कैपिटल गेन्स को प्रेफर करते हैं टू डिविडेंड्स, लेकिन पर्टिकुलर केसेस में कुछ रिलैक्सेशंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक, ओके, एवरीथिंग एल्स इक्वल। Thus, high dividend yielding stocks should sell at a discount to generate a higher before tax rate of return. तो फिर क्या होगा? High dividend yielding stocks, वो stocks जो हाई डिविडेंड देती है। high dividend देते हैं, high dividend yielding stocks should sell at a discount. उनको बिकना चाहिए, कम कीमत उनको बिकना चाहिए डिस्काउंट पे। कम रेट पे, डिस्काउंट पे, कम रेट पे, so that they will give a higher before tax rate of return, ताकि उनका रेट ऑफ रिटर्न टैक्स से पहले वाला रेट ऑफ रिटर्न हाई हो जाए। इस वजह से उनको कम रेट पे या डिस्काउंट पे बिकना चाहिए। क्लियर? क्लियर? सर पहले तो हमने पढ़ा कि इसलिए कम रेट पे बिकते हैं कि उससे डिविडेंड निकल जाता है तो फिर वो तो डाइल्यूशन हमने कहा था। Yes, sir. That is called as dilution. ठीक? फिर हम लोगों ने ये कहा कि कैपिटल गेन लोग ज्यादा पसंद करते हैं अगर सब कुछ इक्वल हो, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स इक्वल। So you would want capital gain rather than dividend. Dividend की बजाय आप capital gain को प्रेफर करते हैं इन्वेस्टर्स। फिर हमने कहा कि वो स्टॉक जो ज्यादा डिविडेंड देते हैं, जो डिविडेंड ज्यादा देते हैं, उनको चाहिए कि जब उनको चाहिए वो बिकें, ठीक है, कम रेट पर, ताकि जब वो रेट ऑफ रिटर्न में कैलकुलेट करूं तो वो रेट ऑफ रिटर्न टैक्स से पहले का रेट ऑफ रिटर्न हाई आए। ठीक है, वो तभी हाई आएगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट उसमें कम होगी। ठीक है, डिवाइड बाय कम होगी ना। हाँ ठीक, कम होगी तो फिर रेट ऑफ रिटर्न हाई होगा। तो वो रेट ऑफ रिटर्न तब हाई होगा जब प्राइस कम होगी। प्राइस कैसे कम होगी कि उसको हम डिस्काउंट पे बेचेंगे। ठीक है, ओके, ये भी हो गया। Certain institutional investors pay no tax. Simple. Certain institutional investors pay नो टैक्स। ठीक है, 70% कुछ institutional investors 30% के ऊपर को रिलैक्सेशंस हैं। ठीक है, अब आगे आगे पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शंस भी। ठीक है, ओके, टैक्सेस ऑन द इन्वेस्टर। अच्छा, अब फर्दर टैक्सेस। Corporations can typically exclude 70% of dividend income from taxation. ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए था, ये इंस्टीट्यूशनल। Corporations. When corporations invest, so they are actually called as institutional investors. ठीक है? When individual invest, they will be called as individual. हाँ, retail investors. क्योंकि आप लोग कितने शेयर लेंगे? 1000, 2000, 1 लाख, ठीक? क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होती है. But with corporations, you've got lots of investments. ठीक? मार्केटेबल सिक्योरिटी हम लोगों ने कहा था ना, हमारे पास एक्सेस पैसे हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दो, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद दोबारा बेच दूंगा, ये कर दूंगा, बस ठीक, you can do it. Corporations can typically exclude 70% of dividend income from taxation. Thus, corporations generally prefer to receive dividends rather than capital. So, corporations prefer dividends. Why? Because they get 70% tax को exclude कर सकते हैं. Okay. इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो है वो कैपिटल गेन्स को प्रेफर करेंगे। वो कैपिटल गेन्स को प्रेफर करेंगे. वो डिविडेंड।
हाँ कैपिटल गेन्स आर प्रेफर्ड Capital gain जनरल maximum. हम ये नहीं कर सकते यार, ठीक है, क्योंकि अगर हम हर कहेंगे तो हमने कहा फिर there are different types of investors, they would want different things. The result is clienteles of investors with different dividend preferences. So now we've seen people, there are people who want dividend, there are people who want capital gain, people want more dividends, ठीक, we have corporations would want dividends, they would not want capital gains because they have अच्छा ठीक है, they have break 5 मिनट रह गए. 5 मिनट रह गए यार, break है. Presentation भी कर. Already up 5 minutes. अच्छा चलें बस इसको कंप्लीट करो. So the result is 10 हमने कम से कम पढ़ना था. Clienteles of investors with different dividend preferences. In equilibrium, there will be the proper distribution of firms with different dividend policies to exactly meet the need of investors. So this is what I said in the beginning. तो इस वजह से investors अलग किस्म के हैं, corporations भी अलग किस्म की हैं. तो आपको आपकी पसंद की corporation जरूर मिल जाएगी. Everything will be in equilibrium. आपको अपनी पसंद की कॉर्पोरेशन मिल जाएगी, कॉर्पोरेशन को उसकी पसंद का इन्वेस्टर मिल जाता है और आप उस कॉर्पोरेशन के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जहां पे आप चाहते हैं. क्यों? आप चाहते हैं डिविडेंड ज्यादा हो, वो वाली कॉर्पोरेशन भी मौजूद है. आप चाहते हैं कैपिटल गेन हो, वो वाली कॉर्पोरेशन भी मौजूद है. इन्वेस्टर्स भी मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. देयर आर पीपल हु वुड वांट डिविडेंड्स, देयर आर पीपल हु वुड वांट कैपिटल गेन्स. दे से डिविडेंड इज इर्रेलेवेंट. तो दोनों किस्म की कॉर्पोरेशंस मौजूद हैं. आपने जिस कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट करना है वो है इन्वेस्ट. Does dividend payout decisions are irrelevant? सही है? Done? Okay. There are some other issues and Next. चलें, we will discuss it in the next class. Stop.